बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम किसी दिए गए नंबर का जो है फैक्टोरियल फाइंड करने का एल्गोरिदम लिखेंगे। किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, ये कैलकुलेटर पे भी होता है, आप इस बटन देख सकते हैं, ये सिंबल होता है इसका। और ये मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स और में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है तो हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना। तो बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, ये प्रोडक्ट होती है जो 1 से शुरू होती है और उस नंबर तक जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना होता है तमाम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर इन्वॉल्व हैं सबकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इनको हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 120। इस तरह 4 का फैक्टोरियल जो होगा 1 से लेकर 4 तक सब नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 2 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इस तरह 3 का फैक्टोरियल जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है जो है कम्यूटेटिव होती है, यानी कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई करें या राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर विल बी सेम। तो इसका रिजल्ट क्या आता है 6। इस तरह 2 का फैक्टोरियल जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, और 1 का फैक्टोरियल हमें पता होना चाहिए ये 1 ही होता है। तो इसके लिए जो है हम एल्गोरिदम लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। इसका हम फिर प्रोग्राम भी लिखते हैं, फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, तो इसको आपने गौर से समझना है। ये एल्गोरिदम बुक के पेज नंबर जो है 18 पे दिया गया है, आपने ये इधर से भी स्टडी करना है। प्रॉब्लम 13 जो है, यानी कि राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। इसके लिए जो है एल्गोरिदम लिखने से पहले हम इसकी प्लानिंग करेंगे थोड़ा, यानी कि इसके बारे में जानेंगे कि इनपुट क्या है इस स्टेटमेंट में जो है प्रॉब्लम में, और आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग क्या है। तो इनपुट क्या है, गिवन नंबर हुज फैक्टोरियल इज़ कैलकुलेटेड, यानी कि वो नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 जो है वो इनपुट होगा। इसमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। हमें फैक्टोरियल फाइंड करने का कहा गया है, इसलिए यही फैक्टोरियल जो है ये हमारा आउटपुट होगा। और प्रोसेसिंग ये फैक्टोरियल किस तरह फाइंड करेंगे, तो हमें पता ही है कि फैक्टोरियल क्या होता है। ये बेसिकली जो होती है प्रोडक्ट होती है ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर उस नंबर तक। जैसे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 1 से लेकर 5 तक तमाम नंबर्स की प्रोडक्ट होती है, ये हमने मालूम करनी है। तो ये इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग हमने इस स्टेटमेंट से जो है फाइंड किया है। डियर स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम लिखने से पहले हम एक एग्जांपल के ज़रिए से जो है एल्गोरिदम के स्टेप्स को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले जो है हम इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आता है, लेकिन हम ये काम जो है एक स्टेटमेंट की मदद से करेंगे, और वो स्टेटमेंट है एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय सी। इस तरह की कोई स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है 5 के फैक्टोरियल के लिए 5 टाइम चलेगी, 7 के फैक्टोरियल के लिए 7 टाइम चलेगी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, अगर हमारे पास नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है वो 5 है, और f जो है ये एक वेरिएबल हमने लिया है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी है। 1 इसलिए दी है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एक वेरिएबल है सी की पहले वैल्यू 1 लेंगे, फिर सी में एक का इजाफा करेंगे वो 2 हो जाएगी, फिर सी में एक का इजाफा करेंगे 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो सी जो है ये जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं 1 से लेकर लास्ट नंबर 5 तक या 7 तक, जो भी जिस नंबर का फैक्टोरियल, ये उनको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली ये होगी एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय सी। तो n 5 है, ठीक है। तो हमने ये जो है सी की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी। F1 है, जब ये स्टेटमेंट
एफ़ 1 है और सी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिज़ल्ट क्या होगा, एफ़ की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। ठीक है, पहले राइट साइड वैल्यूएट होती है, एफ़ में 1 है सी में 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिज़ल्ट होगा एफ़ की वैल्यू 1। यानी कि ये देखें अभी ये 1 को, इस 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो रिज़ल्ट क्या आया 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सी की वैल्यू हो जाएगी 2। जब सी 2 होगा, इस 2 को जो प्रीवियस प्रोडक्ट है 1 उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा जो एफ़ में स्टोर है, तो एफ़ की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट विल बी 2। यानी देखें दो नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका रिज़ल्ट क्या आ गया 2। इसी तरह इस जो रिज़ल्ट है 2, इसको नेक्स्ट वैल्यू जो है वो सी की वो 3 हो जाएगी, उसमें सी में इंक्रीमेंट करेंगे 3 को प्रीवियस रिज़ल्ट से मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 2 आर 6, तो हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर चुके हैं एक स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, तो वो ये रिज़ल्ट आया 6। अब इस 6 को नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये 6 4 आर 24, तो ये देखें 4 नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 24 हो चुकी है। ठीक है, अब इस 24 को जो एफ़ में स्टोर है 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एफ़ में 24 है सी में 5 है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा 120। तो एफ़ में क्या आ गया 120 स्टोर हो गया। तो इस तरह 5 नंबर आगे हम सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट जो है 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। ये हमने इधर भी एक्सप्लेन किया और इसको इधर भी देख सकते, जब F1 है C1 है तो ये स्टेटमेंट पहले राइट साइड वैल्यूएट होगी 1 मल्टीप्लाई बाई 1, F में 1 आ जाएगा, फिर इस 1 को जो है F की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि ये इधर आ जाएगी, और C की वैल्यू 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिज़ल्ट 2 आ जाएगा। अब ये F की वैल्यू जो 2 है इसको जो है वो C की वैल्यू नेक्स्ट होगी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह इस 6 को जो है F में 6 है और C में 4 है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है, ये चीज़ हमने इधर भी एक्सप्लेन की है और ये इधर भी आप इनसे इसको जो है देख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी जो है प्रोसेसिंग होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं, ये एल्गोरिदम है, उसको समझते हैं। स्टेप 1, स्टार्ट, लेट द नंबर n बी 5, n इज इक्वल टू 5, यानी कि जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है उसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 5। ठीक है, ये 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इनिशियलाइज लूप वेरिएबल c एंड फैक्टोरियल f2 1। इसके बाद हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक c और दूसरा f, और इनको स्टार्टिंग वैल्यू जो है 1 दे दी। इनिशियलाइज का मतलब होता है इस वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देना। c की वैल्यू जो है 1 और f की वैल्यू 1, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड पे जो है वो एग्जांपल्स में देखा। इधर भी आप देख सकते हैं c को 1 और f को 1 वैल्यू हमने असाइन की। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। कौन सी प्रोडक्ट, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, यानी कि f और c को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसका रिजल्ट जो f में स्टोर कर दिया जाएगा। c की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू भी 1 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया और रिजल्ट आया 1, और वो 1 जो है वो f को असाइन कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, f इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया f और c को, तो रिजल्ट विल बी 1, ये f में स्टोर हो गया। स्टेप 4 में क्या है, इंक्रीमेंट c बाय 1। अब हमने c की वैल्यू में 1 का इजाफा करना है। वो किस तरह कर सकते हैं, c इज इक्वल टू c प्लस 1, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसमें पहले राइट साइड इवैल्यूएट होती है। c की वैल्यू इस वक्त 1 है, 1 में 1 ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 2, फिर c को असाइन लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर, यानी कि c को असाइन कर दिया जाता है। तो अब c की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, अब 1 से 2 हो चुकी है। स्टेप 5 में क्या होगा, चेक द वैल्यू ऑफ c, हमने c की वैल्यू को चेक करना है कि ये क्या है। ये दो काम जो है हमने, यानी कि ये प्रोडक्ट फाइंड करना है और c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाना है जब तक c की वैल्यू लेस दैन आर इक्वल टू 5 है, क्योंकि हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। चेक द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू चेक करेंगे। ये इफ़ स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमने प्रीवियस जितने भी एल्गोरिदम है उनके उसमें डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि इफ़ के बाद एक एक्सप्रेशन आता है जिसका रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, यानी कि कंडीशन है, इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है।
उसके बाद देन के बाद एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इस तरह अदरवाइज़ के बाद एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो इन दोनों इंस्ट्रक्शन में से, स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, इस एक्सप्रेशन पे। अगर तो इसका रिजल्ट ट्रू है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है फॉल्स है तो फिर देन के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर दी जाती है, और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। यानी इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन फॉल्स है तो अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो इस वक्त सी की वैल्यू जो है 2 है। 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5। 2 जो है 5 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और हम इसमें क्या बताया गया, गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 को दोबारा रिपीट करें, यानी कि हम स्टेप 3 पे दोबारा चले जाएंगे। स्टेप 3 में क्या है, इस वक्त सी की वैल्यू 2 है और एफ़ की वैल्यू है 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट विल बी 2। तो वो एफ़ में स्टोर हो गया। देखें ये F1 है, C2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट एफ़ की वैल्यू जो है वो 2 होगी। उसके बाद फिर ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, स्टेप 4। सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। सी की वैल्यू इस वक्त 2 है, 2 + 1 3, सी की वैल्यू 3 होगी। फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी, 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो हम स्टेप 3 पे दोबारा चले जाएंगे। स्टेप 3 में जाके इस पे आते हैं। सी की वैल्यू जो है वो 3 है और एफ़ की वैल्यू 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 6। 6 किस में स्टोर कर दिया गया, एफ़ में। उसके बाद जो है सी की वैल्यू में इजाफा होगा। सी की वैल्यू 3 है, 3 + 1, सी की वैल्यू होगी 4। अब ये स्टेप 5 में 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। 4 जो है लेस है किससे, 5 से, या उसके इक्वल है। तो ये दो चीज़ें पूछी गई हैं, सी इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद हम स्टेप 3 पे दोबारा चले जाएंगे। स्टेप 3 में क्या बताया, अब एफ सी की वैल्यू 4 है और एफ़ की लास्ट वैल्यू थी 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 × 4 इज इक्वल टू 24। 24 जो एफ़ को असाइन कर दिया जाएगा, ये 24 आप देख सकते हैं एफ़ की वैल्यू। उसके बाद सी में इंक्रीमेंट होगा। सी की वैल्यू पहले 4 थी, अब होगी 5। तो 4 + 1 5 हो गए, 5 सी को असाइन कर दिया गया। अब ये कंडीशन, इफ़ सी की वैल्यू है 5 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5, 5 से लेस है या उसके इक्वल है। तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है यहाँ पे भी। और इस तरह ये हम दोबारा जो है देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हम दोबारा स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में क्या है, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब एफ़ की वैल्यू लास्ट टाइम 24 थी और सी की वैल्यू 5 है इस वक्त। 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा 120। तो 120 जो है एफ़ में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया जाएगा। लास्ट टाइम सी की वैल्यू जो इस वक्त जो है सी की वैल्यू 5 है, 5 + 1 ये 6 होगी। ठीक है, अब कंडीशन दोबारा चेक की जाएगी। 6 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6। 6 से लेस है या उसके इक्वल है। तो 6 5 से ना लेस है ना ही उसके इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। इसका रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का फॉल्स आएगा। तो अब जो है देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें क्या है, गो टू स्टेप 6। हम स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 6 में क्या है, आउटपुट एफ़ की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं। तो एफ़ की इस वक्त जो वैल्यू है लास्ट, तो वो थी 120, तो 120 डिस्प्ले होगा। तो इस और नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेप 7 ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा है, साथ साथ हमने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी, इसको भी देखते गए। तो ये स्टेप्स हैं एल्गोरिदम लिखने के। तो हमने नंबर 5 लिया था, उसका फैक्टोरियल जो है वो 120 हमने प्रैक्टिकली डिस्प्ले करवा के देखा है। इसको हम 1 बाय 1 करके इनके एग्जीक्यूट करते गए। तो हमने पेपर में ऐसा नहीं करना, हमने जैसे ये स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन हमने ये एग्जांपल इसलिए किए ताकि आपको साथ साथ जो है समझ आती जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है, आप इसको इनके स्टेप्स को गौर से 1-2 बार 2-4 बार जो है पढ़ें और इसके बाद इसको खुद प्रैक्टिस करें इसको लिखने की। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।